हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री, इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। हम एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर वीडियो पर आप क्लिक किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला युद्ध देखिए, हाइडे स्पीच का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच ना। तो याद रखिएगा, ये जो हुआ था 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 326 बीसी में। किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर का क्या हुआ था? विजय हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइडे स्पीच का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की जीत हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसके बीच? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसे याद न करने की कसम खाई, ठीक है। युद्ध न करने की कसम खाई। इसके बाद ही अशोक का जो कलेजा था वो पिघल जाता है इस युद्ध को देखने के कारण, क्योंकि इस युद्ध में अशोक ने एक एक कर को काट दिया था, एक एक कर को काट दिया था और बहुत ही इसको झटका लगा था, क्योंकि जब इसने अपनी प्रेमिका को आंखों के सामने उतार दिया, घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया, तब उसको लगा कि भाई हमने क्या कर दिया। क्योंकि कलिंग का एक लड़की थी जिससे वो क्या करता था, उससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन कलिंग का एक नियम था कि वहीं का जो होगा ना, वहीं का लड़का कोई भी होगा तो उससे शादी करेगा। तो इसीलिए बौखलाहट के रूप में उन्होंने इस कदम को उठाया और कलिंग पर आक्रमण कर दिया 261 ईस्वी पूर्व, और कलिंग के एक एक बच्चा को उन्होंने नहीं बख्शा, ठीक है। चलिए, तो इस युद्ध को देखकर उनका कलेजा पसीज गया, इसीलिए ये जो है कलिंग युद्ध के बाद कसम खा ली कि युद्ध नहीं करेंगे, और इनका बिल्कुल सब कुछ बदल गया, ठीक है। पहले चंड अशोक थे और उसके बाद अशोक एक सम्राट बन गए और बहुत अच्छे अच्छे कामों को इन्होंने किया। तीसरा है सिंध की लड़ाई, समय 712 ईस्वी। किसके बीच? मोहम्मद कासिम और अरबों की सत्ता स्थापित हुई। सिंध की लड़ाई 712, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, ठीक है। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की क्या हुआ? विजय हुआ। ये जो हुआ था 91 वाला में, उसमें ये पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा, तराइन का क्या युद्ध है? 5वां युद्ध है ना। तराइन का द्वितीय युद्ध 5 नंबर है। 1192 किनके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ। प्रथम वाला में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ और द्वितीय वाला में मोहम्मद गोरी विजय हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो तराइन का तृतीय युद्ध याद रखिएगा आप लोग 1215 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अब अगला चलते हैं हम लोग चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। किसके बीच? तो इसने मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। किसको हराया था? जयचंद को हरा दिया था। ये बात याद रखिएगा। 1194 में पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। किसके बीच? मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है। पहला 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है शानदार तरीके से। देखिए, खानवा का युद्ध आ गया यहाँ पे। देखिए, खानवा का युद्ध 1527 होगा, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में हुआ था, और ये नेतृत्व अफगानों को हराया था बाबर ने, ठीक है। एक ही युद्ध था जो जल और थल दोनों पे हुआ था, वो युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ था? घाघरा युद्ध, ठीक है। देखिए, चौसा का युद्ध देखिएगा 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या किया था? हरा दिया था, और उसके बाद ये जो है चला गया था छोड़ के दिल्ली। अब हम चलेंगे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। किसके बीच? तो एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर उसको मजबूर कर दिया था 1540। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था,
तालीकोटा की युद्ध 1565 में हुआ था और किसके बीच युद्ध, इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था, अंत हो गया था। ठीक है, चलिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें राणा प्रताप की हार हो गई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब बहुत ही कम है। प्लासी का युद्ध देखिए 1757 अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेज सेना शासन की नींव डाली गई 1757। इसलिए कहा जाता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को शुरू हुआ था। बांडीबास का युद्ध 1760 में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हो गई। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई। तो आशा करते हैं ये सभी आपको याद हो जाए।